जी हां दोस्तों, गठबंधन तोड़ना है तो अभी तोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को एनडीए के पार्टियों की दो टूक। क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं तीन पार्टियां? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर मौजूदा वक्त में केंद्र की मोदी सरकार के बैकफुट पर होने के बाद ऐसा एनडीए के भीतर क्या उठापटक हुई जिसकी बुनियाद पर सहयोगी पार्टियों ने सीधा मैसेज दे दिया मोदी और शाह को कि गठबंधन तोड़ना है तो अभी तोड़ दें, चिंता की कोई परवाह नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को इस बीच में उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में या केंद्र के स्तर पर सहेज कर नहीं रख पा रही है, जिसके लिए वो जानी जाती है? आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल अचानक कैसे पैदा हो गई जिसमें संजय निषाद भी बोल गए कि गठबंधन तोड़ना है तो अभी तत्काल तोड़ दें, पूरे तौर पर बीजेपी आजाद है अगर उसको लगता है तो, लेकिन दबाव और धमकी नहीं। दोस्तों, क्या है ये पूरा का पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। मेरे साथ में अंत तक बने रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। खबर एनडीए गठबंधन, एनडीए के सहयोगी पार्टियों के बीच में सिर फुटौल और मोदी और शाह और योगी से सीधे सीधे दो टूक कहते हुए कि साहब तोड़ना है तो अभी तोड़ दीजिए, इस किस्म की बातें कह करके दबाव मत बनाइए। दोस्तों, सबसे पहले आपको देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, और देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को क्लेम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के मुखिया हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं योगी सरकार के अंदर। मगर उन्होंने जिस तौर पर जो तेवर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखाया, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल हो गई। सीधे सीधे उन्होंने कोई कटाक्ष नहीं किया, उन्होंने किसी तरह का कोई सटार नहीं किया, कोई ढकी छुपी बात नहीं की, एक प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के तेवर को लेकर राजनीति जिस तौर पर जा रही, बीजेपी परेशान है। बीजेपी के नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व को, बीजेपी को खुले तौर पर धमकी देते हुए संजय निषाद ने कहा, अगर बीजेपी को लगता है निषाद पार्टी से उसे कोई फायदा नहीं तो गठबंधन अब भी के अभी तोड़ दे। बीजेपी लगातार सहयोगी दलों के खिलाफ में बयानबाजी करके माहौल खराब कर रही है। संजय निषाद ने मोदी, योगी और बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी हमसे फायदा अगर उसको नहीं मिल रहा है तो झेलने की राजनीति बीजेपी ना करे। पिछड़ों का वोट लेकर बीजेपी में आकर के लोग मलाई खा रहे हैं और बीजेपी वाले मलाई खा रहे हैं। ओबीसी नेता पीडीए एकता से घबराए हुए, ऐसे में पीडीए एकता बनी रही तो बीजेपी 2027 तक खंड खंड हो जाएगी। ये एक साहब ने, जिन्होंने उनके बयान को उठाया, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा। संजय निषाद कहते हैं कि जयंत चौधरी जी के जो नेता हैं, आरएलडी पार्टी से जुड़े राजभर जी के जो नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुभाषपा से जुड़े हुए हमारे नेताओं के लिए जो इस तरह की बातें की जाती है, जिस तरीके के अपशब्द किए जाते हैं, बर्दाश्त नहीं है। सुनिए संजय निषाद के शब्दों में उनका बयान। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है, अब कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। तो संजय निषाद जिस तौर पर न सिर्फ बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से बीजेपी को राजभर से
राजभर समाज का वोट और आरएलडी से जाट समाज के वोट को बीजेपी के ऊपर वोट लेकर के छल करने का आरोप एक तरीके से लगा रहे हैं। वैसे ही निषाद समाज का वोट बीजेपी को गया, वो कहते हैं कि आपने सुभाषपा से लिया, आपने आरएलडी से लिया, आपने निषाद पार्टी से लिया। बावजूद इसके बीजेपी के ही कुछ नेता उनके खिलाफ में बयानबाजी करते हैं। उन्होंने नाम लेकर कहा कि जयप्रकाश निषाद, पीयूष रंजन निषाद और राज्य मंत्री रामकेश निषाद उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए। दोस्तों, एक और बात जो संजय निषाद ने बीजेपी के लिए कही वो ये कि अपने नेताओं को नसीहत देते हुए और बीजेपी को सुझाते हुए और वार्निंग देते हुए कि पार्टी में इंपोर्टेड यानी कि बाहर से लाए गए और सिर पर बिठा लिए गए नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। राजनीतिक विरोधाभास के बावजूद सहयोगी दलों के बीच सम्मान और शिष्टाचार कायम रहना जरूरी है, नहीं तो सबके लिए तबाही होगी। संजय निषाद ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी को लगता है हमसे फायदा नहीं है तो क्यों गठबंधन हमारे साथ की हुई है। ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा, घमंड ना करे बीजेपी। 2018 की जीत याद रखें, जब बसपा और सपा साथ आए थे और हम बीजेपी के साथ खड़े थे। मुख्यमंत्री योगी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हम भगवान राम और निषाद राज के वंशज हैं। दोस्तों, संजय निषाद ने कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा तक निषाद पार्टी समाज के हितों के लिए जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी। अब ये बयान ऐसे समय में संजय निषाद का आया जब हाल में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी, अपना दल और सुभाषपा ने शक्ति प्रदर्शन किया था। और इन दलों ने, याद रखिए, निषाद पार्टी की तरफ से तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में अपना दल और सुभाषपा तीनों ही पार्टियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। इन दलों ने, बीजेपी के सहयोगी दलों ने अपनी ताकत का एहसास कराया था। ऐसे में पार्टी के लिए यूपी चुनाव से पहले एक मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी हो गई। दोस्तों, बात सिर्फ संजय निषाद की नहीं है। यहां आप खबर के पीछे की खबर को समझिए। संजय निषाद को दरअसल मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि संजय निषाद को आगे करके अपना दल सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के जयंत चौधरी दरअसल एक वाटर टेस्टिंग करा रहे हैं कि खोल करके बीजेपी के खिलाफ में ऐसा बयान देकर के, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस किस्म के हालात उत्तर प्रदेश में हैं या फिर आने वाले दिनों में जिस तौर पर इंडिया गठबंधन का जो हल्ला बोल चल रहा है, ऐसे में बीजेपी के लिए जो नेगेटिविटी जा रही है उस कश्ती में सवार नहीं होना चाहते। अगले चुनाव में डामाडोल हो रहा है इनका मन। बहुत सारे लोग कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि बैकडोर से इंडिया गठबंधन के साथ में इनकी बातचीत भी चल रही है। क्योंकि आप देखें, जयंत चौधरी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ थे, बाद में गए वो बीजेपी के साथ। आप देखें सुभाषपा को, ओम प्रकाश राजभर को 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ में थे। और इसीलिए सुभाषपा के टिकट पर जो मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी को टिकट दिया, जो कि अभी विधायक थे, जिनकी विधायकी चली गई तो फिर से विधायकी बहाल हो गई है। और ऐसे में अनुप्रिया पटेल, बीते कुछ महीनों पहले आपने देखा कि किस अंदाज में, किस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी पार्टी की तरफ से, उनके पति की तरफ से मोर्चा खोला गया। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब ऐसा लगा, उन्होंने तो सीधे सीधे चेतावनी दे दी थी कि अगर दम है तो हमें हटा दीजिए मंत्री पद से। यह अनुप्रिया पटेल के पति ने कहा था। और अब वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया है संजय निषाद ने कि अगर दम है तो गठबंधन तोड़ लीजिए। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से इतने पहले की ये सुगबुगाहट, और जिस तौर पर कहा यह जा रहा है कि उधर केंद्र के स्तर पर भी एनडीए की कुछ पार्टियां हाँ ना हाँ के ना के विचार में एनडीए छोड़ने को लेकर के, ये संकट की घड़ी केंद्र से लेकर प्रदेशों के स्तर पर बीजेपी आला कमान यानी कि मोदी और शाह के सामने है। देखना होगा कि इस पूरे का नतीजा निकलता क्या है। और आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।